नमस्कार दोस्तों, शादी के बाद न्यू कपल्स में हनीमून को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है, लेकिन इस एक्साइटमेंट पे पानी तब फिर जाता है जब दुल्हन को हो जाता है वजाइनल इन्फेक्शन। इस इन्फेक्शन को साइंस की भाषा में हनीमून सिस्टाइटिस बोला जाता है। तो फ्रेंड, अब तक आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं यहाँ पर वजाइनल इन्फेक्शन के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। वजाइनल इन्फेक्शन जो है वो उसके कई सारे कारण होते हैं, तो उसका प्रॉपर डायग्नोसिस जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि अगर एक बार डायग्नोसिस सही से हो गई, पता चल गया कि जो वजाइनल इन्फेक्शन हो रहा है वो किस कारण से हो रहा है, तो उसका ट्रीटमेंट बहुत ही आसान हो जाता है। अदरवाइज़ जो है हम उसका ट्रीटमेंट करते रहते हैं और वो उसकी समस्या जो है एक बार ठीक हो जाती है और फिर से दोबारा से वो समस्या आ जाती है। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि किस किस कारण से जो है वजाइनल इन्फेक्शन होता है और वजाइनल इन्फेक्शन का जो है ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। तो इसी को लेकर आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। चलिए शुरू करते हैं। ज़िंदगी में हर एक महिला को कभी न कभी वजाइनल इन्फेक्शन होता ही होता है और इसके बहुत सारे कारण होते हैं। और महिला अगर इन कारणों का जो है वो प्रॉपर प्रिवेंशन करे तो महिला जो है वजाइनल इन्फेक्शन से काफ़ी हद तक बच सकती है। जैसे मैंने अपना टॉपिक स्टार्ट किया था हनीमून सिस्टाइटिस को लेकर, तो हनीमून पीरियड में न्यू कपल्स में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है। तो जो महिला होती है वो वजाइनल सैनिटाइज़र का इस्तेमाल उस समय बहुत ज़्यादा करती है। इसके अलावा जो है बबल बाथ का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है न्यू कपल्स के द्वारा। उसके अलावा जो है सेंटेड टॉवल्स या परफ्यूम का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल जो है वजाइनल रीजन में किया जाता है। तो इन सब के कारण होता क्या है कि वजाइनल में एक बैक्टीरिया पाया जाता है जो वजाइना की हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। इसको बोलते हैं लैक्टोबैसिलस। तो जब ओवर एब्यूज़ आप करते हैं वजाइनल सैनिटाइज़र का या सेंटेड टॉवल्स का, तो ये जो बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस, ये डैमेज हो जाता है, यानी ख़त्म हो जाता है या इनकी संख्या कम हो जाती है। जब इनकी संख्या कम हो जाती है तो और जो बैक्टीरिया होते हैं जो वजाइना की हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं, वो जो है वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में हो जाते हैं और जिससे आपको इचिंग की समस्या होने लगती है। पेशाब करते समय पेशाब में जलन की समस्या होने लगती है। इसके अलावा वजाइनल एरिया के आसपास में इन्फ्लामेशन हो जाता है, रेडनेस हो जाती है। कभी कभी जो है सिक्रीशन होता है, वाटरी सिक्रीशन होता है, कभी कभी कर्ड लाइक सिक्रीशन होता है। तो हनीमून सिस्टाइटिस के केस में फिर वहाँ पर वजाइनल जो है क्रीम्स का इस्तेमाल किया जाता है। स्टेरॉयडल क्रीम्स कुछ आती है, उनका कुछ दिनों तक इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा जो है मॉइस्चराइज़र्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे जो इरिटेशन वाली प्रॉब्लम होती है, खुजली की प्रॉब्लम होती है, वो सॉल्व हो जाती है। अगर इन दोनों से भी जो है प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो फिर जो है वहाँ पर जो है एंटीबायोटिक्स टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। वजाइनल इन्फेक्शन का दूसरा बड़ा कारण होता है साफ़ सफाई का ना होना, यानी कई सारी महिलाएं जो है अपने वजाइना के आसपास के एरिया में साफ़ सफाई का ख्याल नहीं रखती हैं और वजाइना के आसपास का एरिया काफ़ी ज़्यादा गीला बना रहता है। तो गीला बने रहने के कारण से इसमें कई सारे जो है फंगल इन्फेक्शन होते हैं। इसमें जो सबसे जो कॉमन फंगल इन्फेक्शन होता है उसको ईस्ट इन्फेक्शन भी बोलते हैं। ईस्ट इन्फेक्शन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फंगस होता है उसको बोलते हैं फंगस कैंडिडा। तो ये फंगस ही रिस्पॉन्सिबल होता है फंगल इन्फेक्शन के लिए और ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन होता है। और इसमें जो है कर्ड लाइक जो है डिस्चार्ज होता है, यानी कि गाढ़ा गाढ़ा सा डिस्चार्ज होता है। और इसके साथ ही वजाइना के आसपास के एरिया में इन्फ्लामेशन हो जाता है, रेडनेस हो जाती है और इसके अलावा जो है काफ़ी ज़्यादा खुजली भी होती है। अगर महिला को ईस्ट इन्फेक्शन हो गया है तो फिर डॉक्टर इसमें एंटी फंगल क्रीम्स का इस्तेमाल करता है और एंटी फंगल टैबलेट्स का इस्तेमाल करता है। इसके अलावा साफ़ सफाई जो है वो रखने के लिए डॉक्टर जो है निर्देश देता है। तो एंटी फंगल जो क्रीम्स आती है उसमें कैनेस्टीन जो है या कैंडिड क्रीम जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा जो एंटी फंगल टैबलेट्स है उसमें जोकॉन 150 mg या नार्फ्लॉक्स 400 mg टैबलेट का इस्तेमाल 5 से लेकर 7 दिन किया जाता है। लेकिन जो है सीवीआरटी पे डिपेंड करता है कि पेशेंट की डोज क्या होगी और ड्यूरेशन क्या होगी। अगर किसी महिला के वजाइना में फंगल इन्फेक्शन हो गया है तो वो अगर जो है एंटी फंगल टैबलेट्स और क्रीम का इस्तेमाल करने के बाद ठीक हो जाती है, तो कई सारी महिलाओं को
फंगल इन्फेक्शन ठीक होने के बाद भी जो है कई बार फंगल इन्फेक्शन दोबारा से हो जाता है। तो ऐसी महिलाओं को डॉक्टर विटामिन ई और विटामिन सी की टैबलेट्स भी रिकमेंड करते हैं और कुछ दिन तक इसका इस्तेमाल जो है एंटी फंगल टैबलेट्स या क्रीम के साथ करने से जो है ये बार बार होने वाली फंगल इन्फेक्शन की समस्या नहीं होती है। इसके अलावा डॉक्टर बोरिक एसिड कैप्सूल्स का भी इस्तेमाल कर सकता है। बार बार अगर फंगल इन्फेक्शन वजाइना में हो रहा है तो बोरिक एसिड कैप्सूल को जो है वजाइना में रात में सोने के पहले जो है रख दिया जाता है और ये करीब जो है 2 सप्ताह तक रखा जाता है, जिससे जो बार बार अगर फंगल इन्फेक्शन की समस्या महिला में आ रही है तो फिर वो दोबारा से नहीं आती है। इसका जो बोरिक एसिड कैप्सूल का इस्तेमाल और लंबे समय तक भी किया जा सकता है अगर फंगल जो इन्फेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा सीवियर है। वजाइना यानी योनि में बहुत ज़्यादा पसीना आता है तो इससे भी फंगल इन्फेक्शन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बहुत सारी महिलाएं जो है वो टाइट पैंटी का इस्तेमाल करती हैं या फिर नायलॉन की पैंटी का इस्तेमाल करती है, जिससे उनके वजाइनल जो एरिया है उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है नमी बनी रहती है और काफ़ी ज़्यादा जो है पसीना आने की वजह से। तो ऐसे लेडीज़ में अगर इस तरह का फंगल इन्फेक्शन की समस्या है तो वो टाइट पैंटी पहनना छोड़ दें और नायलॉन की पैंटी पहनना छोड़ दें। प्रेगनेंसी में भी फंगल इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि इस समय जो है हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा होते रहते हैं। तो अगर आपको खुजली या इचिंग की प्रॉब्लम अभी स्टार्ट हुई है तो इस चीज़ को अपने डॉक्टर से ज़रूर बताएं। वजाइनल इन्फेक्शन केवल फंगस की वजह से नहीं होते हैं, ये बैक्टीरिया की भी वजह से भी होते हैं। तो अगर बैक्टीरिया की वजह से वजाइनल इन्फेक्शन हो रहा है तो इसको बोलते हैं बैक्टीरियल वेजिनाइसिस। अब इसमें होता क्या है, इसमें वजाइना में इचिंग के साथ साथ रेडनेस रहेगी, स्वेलिंग रहेगी और उसके अलावा जो है डिस्चार्ज होता है। ये डिस्चार्ज वाइट कलर का भी हो सकता है, ग्रे कलर का भी हो सकता है या ग्रीन कलर का भी हो सकता है। ये जो डिस्चार्ज होगा इसमें जो है थिन डिस्चार्ज होगा यानी पतला डिस्चार्ज होता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से जो वजाइनल डिस्चार्ज होता है ये काफ़ी ज़्यादा बदबूदार होता है और इसका जो गंध होती है वो लगभग मछली की गंध की तरह होती है, इसलिए इसको फिशी स्मेल भी कहा जाता है। और इसके अलावा जो है जो डिस्चार्ज होता है वो थिन होता है यानी पतला होता है। जो बेसिक डिफरेंस फंगल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल वजाइनल इन्फेक्शन में होता है वो ये होता है कि जब डिस्चार्ज होता है फंगल इन्फेक्शन में तो वो थिक होता है यानी गाढ़ा होता है और जो ये लगभग दही की तरह होता है यानी कर्ड की तरह होता है। और जो आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से डिस्चार्ज होगा वो थिन होता है, पतले की तरह होता है, पतला होता है और काफ़ी ज़्यादा बदबूदार होता है। तो यही डिफरेंस होता है। बाकी जो समानता पाई जाती है वो दोनों में ही खुजली होगी, दोनों में ही जो है बर्निंग होगी, पेशाब में जलन होगी। तो जो डिफरेंस किया जाता है, डायग्नोसिस की जाती है वो इसी बेस पर की जाती है। फंगल इन्फेक्शन में जो है वो बदबू भी बहुत ज़्यादा नहीं आती, लेकिन बैक्टीरियल इन्फेक्शन की में जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है फिशी स्मेल आती है। तो अगर बैक्टीरियल वजाइनल इन्फेक्शन होता है तो इसमें जो है मेट्रोनिडाजोल टैबलेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। टैबलेट का जो डोज़ और ड्यूरेशन है वो सीवीआईटी पे डिपेंड करता है। वजाइनल इन्फेक्शन का जो अगला कारण है वो होता है एसटीडी यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़। तो इस तरह का वजाइनल इन्फेक्शन है जो है वो सेक्स के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचता है और इसमें जो होता है इसमें भी सेम लक्षण आते हैं यानी कि जो है इचिंग होगी, उसके अलावा रेडनेस होगा, स्वेलिंग होगा और जो इसमें डिस्चार्ज होता है वो भी बदबूदार होता है और वाइट, ग्रे या फिर ग्रीन कलर का डिस्चार्ज होता है। कई तरह की एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल गोनोरिया या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ के केस में किया जाता है। इसमें जो है डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg टैबलेट का भी इस्तेमाल किया जाता है या फिर जो है सिपोडॉक्सिम टैबलेट का भी इस्तेमाल किया जाता है या फिर जेनफ्लॉक्स टैबलेट का भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर डिस्चार्ज के साथ साथ जो है पेन भी हो रहा है, पेशाब करने में जो है दर्द भी हो रहा है, तो उसमें जो है एसिक्लोफेनाक या डाइक्लोफेनाक या एनएसएआइड कैटेगरी की कोई भी मेडिसिन जो है डॉक्टर अपने तजुर्बे के हिसाब से इस्तेमाल करता है। अब एक वजाइनल इन्फेक्शन का एक कारण और होता है कि जब कई सारी महिलाओं जब मीनोपॉज का समय आता है तो उसमें जो होता है उनका एस्ट्रोजन लेवल काफ़ी ज़्यादा गिरने लगता है। तो एस्ट्रोजन लेवल जब उनके अंदर कम होने लगता है तो इससे वजाइना जो होती है वो ड्राई हो जाती है और ड्राईनेस की वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा इचिंग जो स्टार्ट हो जाती है
तो इसमें जो है डॉक्टर उनको एस्ट्रोजन सप्लीमेंट देता है। एस्ट्रोजन की क्रीम्स भी आती हैं जो डॉक्टर के सुपरविज़न में पेशेंट जो है इस्तेमाल करता है। अगर किसी महिला को वजाइनल इन्फेक्शन हो गया है तो सबसे पहले वो कुछ दिनों तक जो है सेक्स को स्टॉप कर दे। उसके अलावा जो है जो वजाइनल इन्फेक्शन होता है उसमें जो इचिंग की प्रॉब्लम होती है वो रात में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वो और ज़्यादा जो है खुद से जो है इचिंग ना करे, नहीं तो इससे समस्या जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। बहुत सारी महिलाएं जो है जब उनके अंदर जो है वजाइनल इन्फेक्शन होता है और जो खुजली होती है वो ज़्यादा होती है, तो वो डेटॉल को पानी में डालकर उसको जो है उससे वजाइना जो है साफ़ करती है। तो इसको बिल्कुल ना करें, क्योंकि इससे जो है जो अच्छे बैक्टीरिया वजाइना के अंदर होते हैं लैक्टोबैसिलस, वो जो है काफ़ी कम हो जाते हैं, जिससे समस्या और बढ़ जाती है। बल्कि उसकी जगह आप हल्का और मुलायम कपड़ा ले लीजिए और उससे अपने जो वजाइना है उसको धीरे धीरे करके साफ़ करिए, जिससे वहाँ पर जो नमी और गीलापन है वो ख़त्म हो जाए और बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन जो भी है वो जो है काफ़ी कम हो जाए। इसके अलावा जो है डायग्नोसिस के बेस पर जो है मेडिसिन दी जाती है, तो इसके लिए जो है आप डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर सीवीआईटी को देख कर ही जो है डोज और मेडिसिन की ड्यूरेशन डिसाइड करेगा। और वजाइनल इन्फेक्शन को लेकर अगर आपके मन में कुछ और सवाल चल रहे हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका बहुत बहुत